दोस्तों एक वक्त था जब इंसानों का सबसे बड़ा डर समुद्र हुआ करता था। इसकी विशालता और क्रूर नेचर पर काबू कर पाने के हम सिर्फ सपने ही देखा करते थे, लेकिन आज के समय में इसी समुद्र के बीच कॉकटेल पार्टीज और शादियां रखी जाती है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ने सच में हम इंसानों को समुद्र का राजा बना दिया है। आज हम न केवल समुद्र से इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज को आराम से निकाल कर उसका यूज कर पा रहे हैं, बल्कि अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी हमने काफी अच्छा जुगाड़ कर लिया है। आज मैं स्पेशली ऐसे शिप्स की नहीं बल्कि क्रूज शिप्स की बात करने वाला हूं जो इतने मैसिव होने के बावजूद भी डूबते नहीं हैं। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों टाइटैनिक से भी कई गुना बड़े क्रूज शिप्स होने के बावजूद आज वो डूबते नहीं हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों इमेजिन करो कि हम एक लग्जूरियस क्रूज शिप्स पे मजे से डिनर कर रहे हैं, वहीं बाहर एक मैसिव कैटेगरी 3 स्टॉर्म चल रहा है, समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है, सारी छोटी छोटी बोट्स जोर जोर से हिल रही है और सभी मछुआरे बस भगवान से ये दुआ कर रहे हैं कि आज के दिन वो सही सलामत अपने घर पहुंच जाए। लेकिन आप जिस फ्लोटिंग पैलेस के अंदर हो ना, उसे उस कैटेगरी 3 स्टॉर्म से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वहीं समुद्र के बीच आप शाम को आराम से एक बड़े हॉल में बैठकर म्यूजिक और डांस का भी मजे ले रहे हो। ये सच में बिल्कुल एक अनरियल सी चीज लगती है ना, लेकिन क्रूज शिप्स के अंदर एग्जैक्टली यही होता है। दोस्तों हमने ना केवल समुद्र पर काबू कर लिया है, बल्कि इसके वातावरण में अपने एनवायरनमेंट को भी टॉप लेवल का कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मैसिव शिप्स कुदरत के इन भयंकर स्टॉर्म्स को कैसे हैंडल कर लेते हैं? इसका सिंपल सा जवाब है इनका यूनिक डिजाइन। जब आप क्रूज शिप्स की टिकट खरीदते हो तब आप सिर्फ एक वेकेशन नहीं बल्कि सेफ्टी की परचेज भी कर रहे हो। तो क्रूज शिप्स ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि ये रफ सीज को आराम से हैंडल कर सके, जो कि पुराने समय के शिप्स करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। पहले के वक्त में सी ट्रैवल बहुत ही रिस्की होता था। शिप्स अक्सर स्टॉर्म्स, एनिमी शिप्स या आइसबर्ग्स के साथ टकराते रहते थे और पैसेंजर्स के साथ डूब जाते थे। टाइटैनिक और लुजिटानिया जैसे डिजास्टर्स ने सेफ्टी की जरूरत को और भी ज्यादा हाईलाइट किया। ये शिप्स इतने स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रख पाए थे, जो सेफ ट्रैवल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। देखो टाइटैनिक अपने जमाने का एक मार्वल था, लेकिन उसकी लिमिटेशंस और खामियां भी उसी जमाने की थी। लेकिन आज के क्रूज शिप्स एकदम अलग हो चुके हैं। ये लाइटर मटेरियल से बनाए जाते हैं और बेहद ही बड़े होते हैं, जैसे कि आइकन ऑफ द सीज 1197 फीट लंबा है और रॉयल कैरिबियंस वंडर ऑफ द सीज लगभग 1200 फीट लंबा है। अब डिजाइन का ये शिफ्ट ही है जिसने हमें इतने खराब मौसम में भी सरवाइव करने का बेहतरीन मौका दिया है और मॉडर्न क्रूज शिप्स को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है। देखो इन फ्लोटिंग सिटीज के अंदर का सीन कुछ अलग ही होता है। जब जहाज का एक छोटा सा पोर्शन शिप्स के वाटर लाइन के नीचे होता है, तब बाकी का शिप ऊपर की तरफ एक इंप्रेसिव हाइट तक पहुंच जाता है। मल्टी लेवल डेक्स, हजारों स्टेट रूम्स और रेस्टोरेंट्स और एंटरटेनमेंट ऑप्शन के साथ ये शिप्स ऊपर से हेवी लगते होंगे, लेकिन यहीं पर इनके डिजाइन जीनियस का राज है। देखो चीजों को बारीकी से देखे तो शिप को बेहद ही बैलेंस तरीके से इंजीनियर किया जाता है। खराब मौसम में बेशक आउटडोर एक्टिविटीज कैंसिल हो सकती है और डेक्स क्लोज भी कर दिए जाते हैं ताकि पैसेंजर्स सेफ रह सके, लेकिन अंदर के लाइफ को ऑलमोस्ट बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होती। शिप का डिजाइन इस ह्यूज स्ट्रक्चर को बैलेंस आउट कर देता है। इसका टॉप हेवी नेचर वाटर को नीचे खींचता है, जो बॉयंसी को काउंटरएक्ट करता है। ये बैलेंस स्टॉर्मी कंडीशन में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी होती है। क्रूज शिप्स का डिजाइन एक परफेक्ट ब्लेंड है साइंस और इंजीनियरिंग का। इसकी डिजाइन इतनी केयरफुली बनाई जाती है कि शिप स्ट्रॉन्ग वाटर्स में भी तैरता रह सके। अब इसमें एक की एलिमेंट होता है शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखो आइडियल सिचुएशन में ये सेंटर शिप के बीच में होना चाहिए ताकि बैलेंस मेंटेन रह सके, लेकिन इंजन्स और मशीनरी जो नीचे की तरफ लगी होती है वो ज्यादा हैवी होती है, इसलिए शिप के नीचे का पार्ट ऊपर से ज्यादा भारी होता है। ये स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी भी है। अब अगर यहाँ पर एक शिप का बॉटम बहुत ज्यादा हैवी होगा तो उसमें डूबने का रिस्क ज्यादा हो जाएगा। अगर किसी जहाज का टॉप ज्यादा हैवी होगा तो वो अनस्टेबल हो सकता है। ये डूबने से कम डेंजरस है, लेकिन इससे क्रूज की एंजॉयमेंट खत्म हो सकती है। अब यहाँ पर क्रूज शिप को डिजाइन करते वक्त वेट डिस्ट्रीब्यूशन को बैलेंस करना पड़ता है और ये डिसाइड करना पड़ता है कि ऊपर की तरफ कितना भार दिया जा सकता है और नीचे की हैवी मशीनरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो रखती है, जो स्टेबिलिटी को एनहांस करती है। स्टेबलाइजर फिन्स शिप को ज्यादा रोल करने से रोकती है। मॉडर्न क्रूज शिप्स जीपीएस और एडवांस नेविगेशन सिस्टम से भी इक्विप्ड होते हैं, जो ऑब्स्टेकल्स को अवॉइड करने और स्टेबिलिटी मेंटेन करने में मदद करते हैं। लेकिन अगर स्टॉर्म्स अनअवॉइडेबल हो
तो क्या होता है? वेल, क्रूज शिप्स अपने बेस्ट एफर्ट से स्टॉर्म से बचने की कोशिश करती है, लेकिन कभी कभी उन्हें बेहद ही खराब मौसम का सामना करना पड़ सकता है। शिप के बॉटम को राउंडेड एजेस के साथ डिजाइन किया गया है, जो शिप को वेव्स के साथ रोल करने और फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने में मदद करता है। बैलेस्ट टैंक्स जो पानी से भरे होते हैं शिप को स्टेबल रखने में हेल्प करते हैं और लोड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ये पहले के शिप्स में नहीं हुआ करता था। अब आपको जानकर ये हैरानी होगी कि समुद्र के बीच किसी बड़े स्टॉर्म में सरवाइव करना क्रूज शिप पे सरप्राइजिंगली सबसे ज्यादा सेफ होता है। अब बाहर भले ही तबाही मच रही हो, लेकिन अंदर का माहौल बहुत ही शांत और पीसफुल होता है। पैसेंजर्स थोड़ा बहुत हिलना डुलना फील कर सकते हैं, लेकिन ये वायलेंट शेकिंग जैसी नहीं होती जो एरोप्लेन या किसी दूसरे जहाज पर फील की जाती है। इस तरह के डेंजरस मौसम में दूसरे शिप्स रुक सकते हैं जब तक समुद्र शांत नहीं हो जाता, लेकिन मॉडर्न क्रूज शिप्स पुराने शिप्स से कहीं ज्यादा बेटर होते हैं। अब बेशक क्रूज शिप्स स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ये पूरी तरह से इनविंसिबल ही है। इनका हल स्ट्रेंथ ओशियन लाइनर से कम होता है, लेकिन इनके पास बेटर रेडार सिस्टम होते हैं जो आइसबर्ग्स और आने वाली मुश्किलों से बचने में मदद करते हैं। अगर क्रूज शिप्स आइसबर्ग से टकराती है तो इंपैक्ट से सिग्निफिकेंट डैमेज हो सकता है, लेकिन मॉडर्न शिप्स को और बेहतर प्रोटेक्शन और सुविधाएं दी गई हैं ताकि वो इन परेशानियों को मैनेज कर सके। अब हम यहाँ पर दो मैरीटाइम ट्रेजेडीज को कंपेयर करते हैं, टाइटैनिक और कोस्टा कॉन्कोर्डिया। टाइटैनिक जब एक आइसबर्ग से टकराया था ना, तब उसमें 300 फीट बड़ा एक छेद हो गया था, जिससे शिप वाटर लाइन से नीचे आ गई। इससे शिप फ्लड होने लगी और इवैक्यूएशन करना मुश्किल हो गया। इससे अल्टीमेटली 1500 से भी ज्यादा लोग मारे गए। मेनली तो लाइफ बोट्स ना होने से इतनी ज्यादा जाने गई थी। अब इससे कंपेयर करो कोस्टा कॉन्कोर्डिया से, जो इटली के कोस्ट पे साल 2013 में डूबी थी। इतने सालों के बाद क्रूज इंडस्ट्री बेहद सेफ हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद जब शिप एक रॉक रीफ से टकराई तो उसमें 16 फीट लंबा छेद सीधा शिप के हल में हो गया, जो टाइटैनिक की ट्रेजेडी से बिल्कुल सिमिलर था। शिप के अंदर फ्लडिंग होना शुरू हो गया और मॉडर्न एडवांसमेंट्स के बावजूद क्राइसिस हैंडल करना मुश्किल हो गया था। अब आगे जो हुआ वो शायद कभी नहीं हुआ होगा। शिप एक साइड से हैवी होने लगी और एक तरफ से झुककर डूबने लगी। अब इस ग्रेजुअल सिंकिंग से क्रू मेंबर्स को जल्दी से इवैक्यूएशन शुरू करने का टाइम मिल गया। लाइफ बोट सही मात्रा में शिप पर मौजूद थे और पैसेंजर्स को 6 घंटे के दौरान ही इवैक्यूएट कर दिया गया। इसमें 32 लोगों की मौत जरूर हुई थी, लेकिन ज्यादातर मौतें शिप के टिल्ट होने और लोगों के पानी में गिरने की वजह से हुई थी। अब यहाँ पर एक खास बात यह है कि शिप के रॉक से टकराने से 24 घंटे से ज्यादा बाद भी 3 लोगों को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया था। शिप के डिजाइन और अच्छे बैलेस्ट टैंक्स की वजह से कोस्टा कॉन्कोर्डिया धीरे धीरे डूब रही थी, जिससे रेस्क्यू में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। लेकिन इसके बाद भी इसे 21st सेंचुरी का वन ऑफ द बिगेस्ट मैरीटाइम डिजास्टर कहा जाता है। शिप को भी अल्टीमेटली स्क्रैप कर दिया गया, लेकिन लॉस ऑफ लाइफ टाइटैनिक के कंपैरिजन में बेहद कम थी। ये कंपैरिजन दिखाता है कि हमने मैरीटाइम सेफ्टी में कितना प्रोग्रेस कर लिया है, लेकिन कंटिन्यूअस इनोवेशन और सतर्कता की अब भी सख्त जरूरत रहती है। एक छोटी सी भी चूक से कई लोगों की जान जा सकती है। तो यहाँ पर सवाल यह आता है कि क्या क्रूज शिप्स फुल प्रूफ है? जवाब है लगभग। देखो, कोस्टा कॉन्कोर्डिया एक ही क्रूज शिप है जो रीसेंट मेमोरी में हुआ है। 21st सेंचुरी के ज्यादा बड़े मैरीटाइम डिजास्टर पैसेंजर फेरी से रिलेटेड है, ना कि क्रूज शिप्स से। कोस्टा कॉन्कोर्डिया की मॉनेटरी लॉस कॉस्ट ज्यादा थी, लेकिन लाइफ लॉस कम थी। मॉडर्न क्रूज शिप्स इंटेंस स्टॉर्म्स को हैंडल करने के लिए डिजाइन किए गए हैं और पैसेंजर्स को मिनिमम इंपैक्ट देने की कोशिश करते हैं। हल ब्रीच के केस में भी सेफ्टी फीचर्स होते हैं जो सेफ इवैक्यूएशन इंश्योर करते हैं। अब हम नहीं जानते कि मिलिट्री अटैक जैसे सिचुएशन में क्रूज शिप्स कैसे परफॉर्म करेंगी, और उम्मीद है कि कभी पता भी ना चले, लेकिन आज के क्रूज शिप्स पैसेंजर्स के लिए सेफ और काफी ज्यादा इंजॉयबल होते हैं। हाँ, कुछ और चीजें भी है जो ध्यान में रखनी पड़ती है, जैसे कि वायरसेस जैसे नोरो वायरस या कोविड-19 ये ऑनबोर्ड पैसेंजर्स के थ्रू तेजी से स्प्रेड हो सकता है, और पावर आउटेज का रिस्क भी होता है जो आपको समुद्र के बीच फंसा सकता है। इसके अलावा अगर आप अपने किसी एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ क्रूज शिप पर फंस जाए तब भी वहां से निकलने का कोई तरीका होगा नहीं। खैर, चाहे जो भी हो, क्रूज शिप्स आज के समय में वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव घूमने वाली जगह बन गई है। कई लोगों का तो लाइफ ड्रीम होता है क्रूज शिप में बैठना, और खास करके जिस तरह से इसे सेफ बनाया गया है ना, मुझे लगता है कि हम सबको एटलीस्ट लाइफ में एक बार तो इसका एक्सपीरियंस लेना ही चाहिए। वैसे दोस्तों, क्या आप में से कोई क्रूज शिप पर बैठा है?
मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कि आखिर इतनी छोटी कंट्री होने के बावजूद मोनाको तेजी से ओशन की तरफ अपने आप को क्यों बढ़ा रहा है। आखिर क्यों मोनाको इतनी छोटी कंट्री होने के बावजूद वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्रीज में से एक है। अब आखिर वो क्या चीजें हैं जिसके कारण से सभी अमीर लोगों की पहली पसंद मोनाको कंट्री बन गई है, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।